यानी बजट के 2 दिन पहले डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर का आईपीओ निवेश के लिए खुलेगा। 382 से 402 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड है। आज ही वो सारे अपडेट सामने आए। कंपनी की आईपीओ से क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो फंड जो रेज कर रहे हैं उसका इस्तेमाल क्या होगा, बिजनेस मोमेंटम इस समय कैसा बना हुआ है, इस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से कंचन ने बात करी। आइए वो इंटरेक्शन सुनाते हैं आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल। तो मार्केट में जल्द ही दस्तक देने वाला है डॉक्टर अग्रवाल का आईपीओ। एक कहानी हमने बचपन से सुनी है कि डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर के बच्चे इंजीनियर बनते हैं, लेकिन इस आईपीओ के साथ ये स्टोरी कंप्लीटली एविडेंट है। एम आई राइट सर? सही बात है। नमस्ते जी। तो हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के चेयरमैन एंड कंपनी के सीईओ। ये ना तो सिर्फ एक जनरेशन से बल्कि पिछली 3 जनरेशन से लगातार इसी जगह पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, कंग्रेचुलेशन फॉर दिस अपकमिंग आईपीओ। और मैं ये पूछना चाहूंगी, मार्केट में हम काफी लंबे टाइम से, डॉक्टर अग्रवाल काफी लंबे टाइम से, बट अब ऐसा क्या हुआ कि मार्केट में लिस्टिंग के बारे में आपने सोचा? बिकॉज एज ऑफ नाउ वी कैन सी मार्केट्स आर सो वॉलेटाइल। असल में आप जो बोल रही हैं सही की बोल रही हैं। हमने देखा, हमने एक्सपेंशन में फादर एंड मदर ने शुरू किया था 1957 में पहला हॉस्पिटल। अब आप सोच सकते हो इतने साल बाद हमारे पास अभी 209 हॉस्पिटल्स है, 209 हॉस्पिटल्स। एंड अगर आप देखेंगे पिछले साल हमने 45 हॉस्पिटल्स खोले हैं और लास्ट 6 मंथ्स वी हैव ओपन्ड 30 हॉस्पिटल्स। मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर आप सोचेंगे 1 हॉस्पिटल अ वीक हमने खोले हैं। आप सोच सकते हैं एक्सपेंशन का। दूसरी बात बोल रहा हूं कि हम हिंदुस्तान में हैं और अफ्रीका में हैं। अफ्रीका में हम 10 कंट्रीज में हैं। अगर हम पॉपुलेशन ले हिंदुस्तान का 1.5 बिलियन और अफ्रीका का 1.5 बिलियन, दोनों को मिला करके 3 बिलियन हो जाता है। इसका मतलब है आधा वर्ल्ड इन दोनों जगहों में ही है। तो जैसे हमने सोच रहे थे कि एक्सपेंशन क्यों, दिस इज द रीजन। ओके, सो वेल, अब सीधा बात करते हैं नंबर्स पे एंड आई वुड लाइक टू कम टू यू डायरेक्टली। अगर हम पिछले 3 साल की या 2 साल की ट्रेजेक्ट्री देखें, प्रॉफिट्स की, एबिटा की या ऑपरेशनल नंबर्स की, किस तरीके की रही है और हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आगे चल के हमें कैसे नंबर्स देखने को मिल सकते हैं? सो फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर कंचन। 3 साल से हमारी जो रेवेन्यू की जो ग्रोथ हुई है, वी हैव ग्रोन एट अ रेवेन्यू केगर ऑफ 38% इन द लास्ट 3 years। हमारी EBITDA जो है that has grown at a CAGR of 42% over the last 3 years. We believe if we continue to do similarly well, we have seen a similar trajectory to पहले 6 months of this year. We believe that the trend will be positive going forward over the next coming years. Okay, so you're talking about the consolidated number, yes, right? Yeah. Okay, तो अभी हम जैसे बात करें, I would directly come to you डॉक्टर, कि ऑलरेडी अगर पूरा मार्केट शेयर देखा जाए तो 25% वी आर हेयर ओनली। सो नेक्स्ट हम कौन से जोग्राफिकल एरियाज में जाने की इस टाइम पे सोच रहे हैं? अभी आप देखिए, हम जितना अपनी यूपी में वाराणसी में अभी हमने एक सेंटर खोला है एंड विच इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। अगर आप हिंदुस्तान को ही देखिए, अभी तक हम दिल्ली में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, कई स्टेट्स में नहीं है। और अगर आप एग्जिस्टिंग स्टेट्स में भी हम कितना एक्सपेंशन कर सकते हैं। हमारा आइडिया ये है टू बी एट द डोर स्टेप ऑफ अ पेशेंट, गिविंग हाई क्वालिटी वर्क। अगर आपका घर वर्ली में है और आपका ऑफिस पवाई में है, आप सोच सकते हैं 1 घंटा से ज्यादा लगेगा डिस्टेंस में। हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल वर्ली में भी हो, पवाई में भी हो, और दोनों में हाई क्वालिटी वर्क होना चाहिए। दिस इज व्हाट आवर एम एंड एंडेवर इज। दैट इज वेयर सो मेनी स्टेट्स आर लेफ्ट। कितनी जगह हम नहीं आए हैं, तो इन्फिनिट एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेंशन आते हैं। Okay, so I'll directly come to the margins. How are you seeing the forthcoming margins? So अगर आप देखेंगे हमारी लास्ट 3 years की जो मार्जिन हैं, our EBITDA margins are approximately close to about 29 to 30%। हमने जो लास्ट 3 year की परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू की है इन द लास्ट 6 months। वी बिलीव दिस इज अ गुड इंडिकेशन कि हमारी मार्जिन्स कहाँ रहेंगी एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स गोइंग अहेड। ओके, वी हैव सीन अ रीसेंट ट्रेंड ऑफ डॉक्टर अग्रवाल की